गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 21 शुरू करेंगे और इस लेसन का टाइटल है द फ्रेंड्स दैट लव अस ऑलवेज। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर में दिया हुआ न्यू वर्ड्स है उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। हालांकि मैंने इसका हिंदी मीनिंग बता दिया है, फिर भी हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्लिंग, मीन्स कसकर पकड़ना, थामे रहना या जकड़ना। कोरोनेट मीन्स छोटे फूलों का ताज या मुकुट। क्राउनिंग ज्वेल्स मीन्स बहुमूल्य या कीमती वस्तु। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। लिस्प मीन्स कहना या बोलना। सैडो मीन्स छाया या समस्याएं। टेम्पेस्ट मीन्स हिंसक तूफान या आंधी या समस्याओं से घिरा होना। टेंडर मीन्स कोमल। वेव मीन्स बनाना। तो इस चैप्टर का टाइटल है द फ्रेंड्स दैट लव अस ऑलवेज, मित्र जो हमसे हमेशा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यह एक पोइट्री है और इस पोएम का पोएट है अनन, मीन्स कि इस कविता का लेखक है, लिखने वाला कवि का नाम है अनन। और कवि अनन इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं वो हमें इस कविता को पढ़ने के बाद मालूम होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। द फ्रेंड्स दैट लव अस ऑलवेज इन द गुड टाइम्स एंड द बैड। द फ्रेंड्स दैट लव अस ऑलवेज आर द फ्रेंड्स दैट कीप अस ग्लैड। द फ्रेंड्स दैट killing in tempest as they do in calms are those that have made the paths of hardship seem the paths of song and rose. The friends that love us always when we go on their way or not, are the friends that hearts remember when the others are forgot. The friends that stick the closest when the troubles grow the worst. The friends that love us always just the way they did at first. They are the crowning jewels of the coronets we wave in the dream of tender moments when the troubles start to live and we lisp their names forever and we see their face clear. The friends that love us always in the sun or shadow dears. तो जैसा कि इस कविता का टाइटल है द फ्रेंड्स दैट लव अस ऑलवेज, मीन्स मित्र वही होते हैं जो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, चाहे हमारा परिस्थिति सिचुएशन जैसा भी हो। तो जैसे कि हम लोग संसार में जो भी आया सबके कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं और हम लोग फ्रेंड्स भी बनाते हैं और किसी के फ्रेंड्स भी बनते हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि एक सच्चा साथी या मित्र वही कहलाता है जो हमेशा हमसे प्रेम करता है, चाहे वो हमारी बुरा समय चल रहा हो या अच्छा समय चल रहा हो या हम समस्याओं से घिरे हुए हो, फिर भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत से दोस्त होते हैं जो कि किसी की सुंदरता से प्रभावित होकर उससे फ्रेंडशिप करता है। कोई किसी का जानते हैं कि वो अमीर घर से बिलोंग करती है, वो संपत्ति वाले, धन दौलत वाले, तो उसकी धन से उससे फ्रेंडशिप करता है। कोई उसकी आवाज़ पसंद करता है, कोई आपका चरित्र पसंद करता है, और ऐसा कोई होते हैं जो कि आपको हमेशा, आप चाहे जैसे भी परिस्थिति में है, आपको हर समय आपका साथ देता है। तो सच्चा फ्रेंड हम किसको कहेंगे कि आपके पास अभी सुंदरता है, कल सुंदरता चली जाएगी तो वो दूसरा मित्र बना लेगा। आज आप अमीर है, कल आप गरीब बन जाते तो हो सकता है वो अमीर दोस्तों के पीछे भागे। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि दोस्ती आप करो या दोस्त बनाओ, वही दोस्त आपका है। उसी समय उस दोस्ती की परख होती है जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं और आपका साथ वो नहीं छोड़ता है, तो वो आपका सच्चा साथी होता है। तो कविता में क्या कहा है उसे हम लोग देख लेते हैं। द फ्रेंड्स दैट
the friends that loves us always in the good times and bad times. The friends that love us always are the friends that keep us glad. The friends that cling the tempest as they do in calms are those they have made the paths of hardship seems the path of song and rose. तो कवि कहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में कि मित्र वही होते हैं जो हमेशा हमसे प्रेम करते, चाहे हमारा समय बुरा हो या अच्छा हो, वो हमेशा हमें खुश रखते हैं। और जब हमारे जीवन समस्याओं से घिरा हो तो वो हमें जकड़े रहते हैं, हमें थाम के रखते हैं, हमें काम करते हैं, हमें शांत करते हैं और हमारे जीवन के रास्तों को आसान बनाते हैं और हमारे जीवन में फूलों को और संगीत से सजा देते हैं। मतलब जीवन को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हैं, वही हमारा सच्चा फ्रेंड होते हैं। द फ्रेंड दैट लव अस ऑलवेज व्हेन वी गो देयर वे और नॉट आर द फ्रेंड्स दैट हर्ट्स रिमेंबर व्हेन द others are forgot. The friends that stick the closest when the troubles grow the worst. The friends that love us always just the way they did at first. तो यहाँ पे कहता है कवि कि मेरे मित्र वही है, हमारे सच्चे फ्रेंड जो हमसे प्यार करते हैं, वे हमारे साथ तब भी होते हैं चाहे हम उनके बताए रास्ते में चलते हो या नहीं चलते। वो हमेशा हमें दिल से याद किए जाते हैं जब दूसरे हमें भूल जाते, जब दूसरे भूल जाते हैं तब भी वो हमें याद करते हैं। और हमारा जब सिचुएशन, हम समस्याओं से घिर जाते हैं और बद से बदतर स्थिति हो जाती है, तब भी वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमसे लगे रहते हैं। तो वे, और जब जीवन में समस्याओं से घिरे हैं तो सबसे पहले वो हमारा साथ देने के लिए आते हैं। तो ये हमारा यही एक सच्चा साथी होता है। They are the crowning jewels of the coronets we wave in the dream of tender moments when the troubles start to leave and we list their names forever and we see their face clear. The friends that love us always in the sun or shadow dear. तो क्या कहता है कि वे फ्रेंड्स जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे सिचुएशन बुरा हो, अच्छा हो या समस्याओं से घिरे हो या फिर हमारा हालात बद से बदतर हो चुका है, तब भी वो हमारे साथ हैं। तो वे हमारे सच्चे फ्रेंड है और वह एक हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य उपहार, कीमती चीज़ें हैं। जैसे फूलों को ताज की तरह है, मतलब हमारे सर के ताज होते हैं वो। और जब हमें समस्याएं छोड़ना शुरू कर देता है तो हमें वो नाम हमेशा के लिए याद रहते हैं जो हमें समस्याओं के समय याद किया, जो हमारा साथ दिया। उनका चेहरा हमें क्लियर दिखाई देता है कि कौन हमारे सच्चे फ्रेंड है और कौन सच्चे फ्रेंड नहीं है। तो सच्चे फ्रेंड हमेशा सन और क्या कहते हैं, धूप में और छांव दोनों में हमारे साथ रहते हैं। मतलब जीवन में जब सुख और दुख की घड़ी आए तब भी वो हमारे साथ होते हैं। तो यही हमारे सच्चे फ्रेंड्स होते हैं। तो सच्चे फ्रेंड्स बनाने से पहले आपको सोच लेना है कि आपका सच्चा फ्रेंड कौन है। आपकी सुंदरता से अगर कोई फ्रेंडशिप करता है तो सुंदरता चली जाएगी तो वह फ्रेंड भी बदल लेगा। आप धनी है तो हो सके समय सिचुएशन एक सा नहीं रहता है, हमेशा वो रिसाइकल होता है। अगर आप में गरीबी आई तो हो सके वो फिर छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो आपका सच्चा साथी है तो वो हमेशा आपके साथ खड़ा होगा, हमेशा आपको मदद करेगा। चाहे ना आप पढ़ने में कमज़ोर हो, आपका सच्चा साथी है तो कोशिश करेगा कि वो अपने लेवल पे आपको लेने के लिए। तो कवि हमें सच्चा साथी कौन है उसी के बारे में इस कविता के माध्यम से बताएं। थैंक यू।